एक जीपीएस, सैटेलाइट फोन या ड्रोन कैमरों के एक बहुत ही विशाल और अनजान भूगोल में किसी लापता व्यक्ति को खोजने का अभियान चलाना, ये विचार ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है। हाँ बिल्कुल, और वो भी तब जब संसाधन लगभग शून्य हो। मतलब लक्ष्य इतना बड़ा है कि उस पर एक पूरी सभ्यता का भविष्य टिका हुआ है। सही बात है। आमतौर पर जब भी किसी बड़े सर्च ऑपरेशन या बचाव अभियान की बात होती है ना, तो दिमाग में तुरंत हाईटेक कंट्रोल रूम, मैप्स या सैटेलाइट डेटा जैसी चीजें आती हैं। रसद की भारी भरकम सप्लाई चेन भी। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ये सोचना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा जब इन सब के बिना एक पूरी सेना को एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जाए जिसका कोई तय नक्शा ही मौजूद ना हो। देखिए, ये एक ऐसा परिदृश्य है जहां तकनीक नहीं बल्कि जो मानवीय संकल्प होता है या जो नेतृत्व की स्पष्टता होती है, उसकी असली परीक्षा होती है। जब आपके पास डेटा नहीं होता ना, तब आपको एक बहुत ही ठोस सिस्टम और एक ऐसा विजन चाहिए होता है जो हर एक व्यक्ति को बिना थके काम करने के लिए प्रेरित कर सके। तो आज के इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी तरह के एक ऐतिहासिक और महाकाव्यीय परिदृश्य के अंदर जाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो किष्किंधा कांड का एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली हिस्सा सीता की खोज का अभियान है, जो कि अपने आप में एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इस कहानी के सिर्फ धार्मिक पहलू को दोहराना नहीं है, बल्कि इस मूल पाठ के अंदर छिपे हुए नेतृत्व के उस मॉडल को डिकोड करना है जो हमें कार्यकुशलता और एक बेहद गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा का कॉम्बिनेशन दिखाता है। मतलब हमें यह समझना है कि एक असंभव लगने वाले लक्ष्य के लिए इतनी विशाल टीम को कैसे और क्यों संगठित किया गया। हाँ, क्योंकि इस पूरे अभियान की नींव जिस तरह से रखी गई है वो आज के आधुनिक प्रबंधन या क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। सही कहा आपने। ये केवल लोगों की भीड़ को दिशा देने का मामला नहीं था, ये एक अत्यधिक अनिश्चित माहौल में एक फूल प्रूफ योजना बनाने का मामला था। लेकिन जब मैं इस योजना की शुरुआत को देखती हूँ ना, तो मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। क्या? स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुग्रीव अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेजते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो ये एक तरह की घबराहट या डेस्परेशन का संकेत लगता है ना। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर कोई चीज खो गई है और आपको थोड़ा अभी सुराग मिला है कि अपहरणकर्ता दक्षिण की तरफ गया है, तो आप अपने सारे संसाधन उसी दिशा में क्यों नहीं लगाते? चारों दिशाओं में सेना को बिखेर देना तो एक तरह से अपनी ताकत को कमजोर करना हुआ ना। मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट, लेकिन रणनीति की दुनिया में जिसे हम तार्किक मानते हैं वो अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो शुरुआती सूचनाएं या सुराग हमेशा 100% सही नहीं होते। इसे सैन्य भाषा में फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है। फॉग ऑफ वॉर? हाँ, जहां अनिश्चितता इतनी ज्यादा होती है कि ये गलत धारणा पूरी मुहिम को खत्म कर सकती है। अगर सुग्रीव केवल एक ही दिशा में अपनी पूरी सेना भेज देते तो वो एक धारणा यानी अजम्पशन पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे होते। यानी कि अगर वो सुराग गलत निकलता या अपहरणकर्ता ने बीच में रास्ता बदल लिया होता तो पूरी खोज ही विफल हो जाती। बिल्कुल। और जब लक्ष्य इतना बड़ा हो और गलती की कोई गुंजाइश ना हो तो एक सच्चा लीडर संभावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि एलिमिनेशन के आधार पर काम करता है। एलिमिनेशन मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाना। एग्जैक्टली। चारों दिशाओं में सेना भेजना कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि ये पूरे ज्ञात भूगोल को एक बहुत ही व्यवस्थित ग्रिड में बदलने की प्रक्रिया थी। ये एक कोऑर्डिनेटेड ग्रिड सर्च थी। सुग्रीव ये सुनिश्चित कर रहे थे कि वो केवल उस जगह को ना खोजें जहां उन्हें शक है, बल्कि वो उन जगहों को भी खोजकर वहां से संभावनाओं को खत्म करें जहां शक नहीं है। ये बहुत ही निर्मम लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। हाँ, ये बात समझ में आती है। ग्रिड सर्च का मतलब है कि आप दुनिया के हर कोने को कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। लेकिन जब हम इस स्रोत के अगले हिस्से पर गौर करते हैं तो ये विस्तृत ग्रिड अचानक से एक ही दिशा पर बहुत गहराई से फोकस हो जाता है, दक्षिण दिशा पर। हाँ, सारा ध्यान दक्षिण दिशा और वहां भेजे गए दो प्रमुख चेहरों अंगद और हनुमान पर आ जाता है। और यहाँ जो वर्णन है वो मुझे थोड़ा सा नाटकीय लगता है। नाटकीय क्यों? क्योंकि कहा गया है कि वे दक्षिण में उस जगह तक गए जहां सागर का शोर था। मेरा सवाल यह है कि एक रणनीतिक या भौगोलिक विवरण में शोर का क्या काम? वे बस ये कह सकते थे कि वे विशाल सागर के तट तक पहुंच गए। ये शोर का जिक्र कुछ ज्यादा ही काव्यात्मक नहीं हो गया?
इसे सिर्फ कविता मान लेना एक भूल होगी। अच्छा। हाँ, महाकाव्यों में जब किसी प्राकृतिक तत्व के साथ कोई विशेष ध्वनि जोड़ी जाती है तो वो अक्सर एक मनोवैज्ञानिक अवस्था को दर्शाती है। सागर का शोर यहाँ केवल पानी की लहरों की आवाज नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस बाउंड्री ऑफ द नोन वर्ल्ड यानी ज्ञात दुनिया की अंतिम सीमा का प्रतीक है। सोचिए, आप महीनों से जंगलों और पहाड़ों को पार कर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक ऐसा अथाह जल विस्तार आता है जिसका कोई अंत नहीं है। और वो शांत नहीं है? बिल्कुल शांत नहीं है। वो लगातार एक बहरा कर देने वाला शोर कर रहा है। एक तरह का कह सकते हैं ऑडिटरी या ध्वनि से जुड़ा हुआ तनाव। 100%। वो शोर इंसान के दिमाग पर लगातार ये वार करता है कि तुम बहुत छोटे हो और ये बाधा पार करना असंभव है। ये हताशा का शोर है। मैं समझ रही हूँ। जब कोई सेना या दल किसी ऐसी जगह पहुंचता है जहां प्रकृति खुद उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो, तो वहां अच्छे अच्छे लोगों का मनोबल टूट जाता है। ये अंतिम बाधा है। और शायद इसीलिए सुग्रीव ने हनुमान और अंगद को इस दिशा में भेजा, क्योंकि अगर ये सबसे डरावना और चुनौतीपूर्ण मोर्चा था तो यहाँ सामान्य सैनिकों का मनोबल टूट सकता था। यही सुग्रीव की लीडरशिप का दूसरा सबसे मजबूत पहलू है, रिसोर्स एलोकेशन। हाँ। जब आपने चारों दिशाओं में ग्रिड बना लिया है तो एक लीडर के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे खतरनाक और कठिन मोर्चा कौन सा है। सुग्रीव को मालूम था कि दक्षिण का मार्ग सबसे अधिक दुर्गम होगा और अंत में समुद्र जैसी भयानक बाधा आएगी। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे सक्षम, सबसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत टीम को उस दिशा में तैनात किया। आप अपनी सबसे तेज तलवार वहीं चलाते हैं जहां ढाल सबसे मजबूत हो। ये एक बहुत ही क्रूर सत्य है लीडरशिप का। जो व्यक्ति सबसे अधिक काम कर सकता है उसे ही सबसे कठिन काम सौंपा जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। जब आप ऐसे गरजते हुए सागर के सामने खड़े हों, महीनों की यात्रा से शरीर टूट चुका हो, कपड़े फट चुके हों और सारे संसाधन खत्म हो गए हों, तब इंसान हार मान लेता है। स्वाभाविक है। सामान्यतः कोई भी सेना या टीम वेतन के लिए, सत्ता के लिए या अपने राजा के डर से काम करती है। लेकिन ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी लालच या डर एक सीमा के बाद शरीर को आगे नहीं धकेल सकते। बिल्कुल नहीं धकेल सकते। बाहरी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब जोखिम उस प्रेरणा से बड़ा हो जाता है ना, तो इंसान का दिमाग तुरंत क्विट करने का सिग्नल दे देता है। मतलब काम छोड़ने का। हाँ, जब जान पर बनाती है तो कोई भी वेतन या राजा का डर काम नहीं आता। तो फिर इन वानरों को कौन सी चीज आगे बढ़ा रही थी? स्रोत कहता है कि हर वानर के हृदय में बसता था सिर्फ प्रभु का नाम। अब आधुनिक और प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो क्या एक नाम से किसी सेना का पेट भरा जा सकता है? क्या सिर्फ एक भावना के सहारे इतनी बड़ी शारीरिक और भौगोलिक चुनौती को पार किया जा सकता है? ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है मुझे। देखिए, ये अव्यावहारिक तब लगता है जब हम इसे सिर्फ एक भौतिक अभियान के नजरिए से देखते हैं। लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब बात इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा की होती है तो शरीर के नियम बदल जाते हैं। वो कैसे? प्रभु का नाम हृदय में बसना केवल एक धार्मिक जाप नहीं है, ये एक हायर पर्पस या सर्वोच्च उद्देश्य से जुड़ जाने की अवस्था है। जब एक पूरी की पूरी टीम ये मान लेती है कि वो जो काम कर रही है वो किसी राजा के लिए नहीं है, किसी खजाने के लिए नहीं है, बल्कि एक पवित्र और सर्वोच्च सत्य के लिए है, तो उनकी थकान का दर्द खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वो अब एक नौकरी नहीं रही, वो एक मिशन बन गया। वो एक मिशन से भी ऊपर एक आध्यात्मिक अभियान बन गया। जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि ये काम मेरे अपने अस्तित्व से बहुत बड़ा है, तो दिमाग शरीर को दर्द या थकान महसूस करने से रोक देता है। ये तो मेडिकल साइंस में भी देखा गया है ना? हाँ, बिल्कुल देखा गया है। जो लोग किसी बहुत गहरे विश्वास से जुड़े होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होती हैं। ये सेना इसलिए गरजते सागर के सामने भी नहीं टूटी, क्योंकि उनका ईंधन बाहर से नहीं आ रहा था। उनका ईंधन उनके अपने हृदय के भीतर पैदा हो रहा था। और ये ईंधन कभी खत्म नहीं होता। सही कहा। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। अगर टीम को ये पता हो कि क्यों लड़ना है, तो वे कोई भी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये तो हुई अंदर की बात। जमीन पे जब ये खोज चल रही थी तो उसका तरीका क्या था? स्रोत का एक और हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। वहां लिखा है कि उन्होंने पत्थरों से लेकर पहाड़ों तक अन्वेषण किया।
ये जो स्केल या पैमाने का अंतर है ना, जी। ये बहुत अजीब है। अजीब किस तरह से? क्योंकि देखिए, अगर आप पहाड़ जैसी किसी बहुत विशाल चीज को पार कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस बड़ी चुनौती पर होता है। आप मैक्रो लेवल पर सोच रहे होते हैं कि कैसे इस चोटी को पार किया जाए। हाँ, फोकस बड़े लक्ष्य पर होता है। लेकिन उसी समय पत्थरों की जांच करना, ये तो माइक्रो लेवल का काम हो गया ना। ये कुछ वैसा ही है कि आप एक ही समय में किसी जगह को सैटेलाइट कैमरे से भी देख रहे हो और हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी बैठे हो। ये बहुत ही सटीक तुलना है। एक साथ दो अलग अलग पैमानों पर काम करना दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। और यही बात इस खोज अभियान को एक साधारण खोज से अलग करती है। पत्थरों से पहाड़ों तक का ये जो विरोधाभास है, ये उस अन्वेषण की चरम गहराई को दिखाता है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं। जब आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उसे पार करने में लगती है। ऐसे में ये सोचना कि शायद इस छोटे से पत्थर के नीचे कोई सुराग हो और रुककर उस पत्थर को पलटना, ये बहुत ही भयानक स्तर के अनुशासन की मांग करता है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी चीज को अनदेखा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। मानव स्वभाव है कि हम शॉर्टकट खोजते हैं। जब काम बहुत बड़ा होता है तो हम छोटी छोटी डिटेल्स को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, हम कहते हैं कि अरे इसे छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन सुग्रीव की सेना ने वो शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने बड़ी से बड़ी बाधा, पहाड़ से टकराने का साहस भी दिखाया और छोटी से छोटी चीज, पत्थर को जांचने का धैर्य भी रखा। ये एक बिना चूक वाली, एग्जॉस्टिव और पूरी तरह से व्यवस्थित खोज थी। ये दर्शाता है कि जब हृदय में वो हायर पर्पस होता है तो आप बोरियत भरे छोटे कामों से जी नहीं चुराते और न ही डरा देने वाले बड़े कामों के सामने हार मानते हैं। सच में, ये सब सुनने के बाद एक ऐसी सेना की तस्वीर उभरती है जो किसी भी तरह की भौतिक और मानसिक सीमा को पार कर चुकी है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम इस स्रोत के अंत तक पहुंचते हैं, और ये मोड़ मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सी पंक्ति? शुरू से लेकर अब तक हमने इसे सीता की खोज के रूप में देखा है। ये एक व्यक्ति को ढूंढने का अभियान था, लेकिन स्रोत अंतिम पंक्ति में अचानक पूरी की पूरी कहानी का दायरा ही बदल देता है। पंक्ति कहती है, मर्यादा की खोज में लग गया वानरों का सारा जीवन। यहाँ अचानक से सीता की जगह मर्यादा शब्द क्यों आ गया? एक भौतिक खोज अचानक से एक दार्शनिक विचार की खोज कैसे बन गई? इस पूरी कहानी की आत्मा इसी बदलाव में छिपी है। अगर इसे सिर्फ एक राजा की पत्नी के अपहरण के तौर पर देखा जाए तो ये इतिहास की हजारों साधारण घटनाओं में से एक होगी। हाँ, अपहरण तो इतिहास में बहुत हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत हमें बता रहा है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के लापता होने का नहीं था। मर्यादा का अर्थ होता है नियम, सीमा, सम्मान और ब्रह्मांडीय न्याय की व्यवस्था। राइट। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो उसने सिर्फ एक अपराध नहीं किया था, उसने उस पूरे युग की मर्यादा को, उस समाज को बांध कर रखने वाले नियमों को तोड़ दिया था। तो सीता यहाँ पे सिर्फ एक रानी नहीं है, वे उस पूरी व्यवस्था और न्याय का साक्षात रूप है। ठीक इसी तरह से बिना मर्यादा के कोई भी समाज सिर्फ एक जंगल है जहां ताकतवर कमजोर को खा जाता है। वानरों को यह बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी कि अगर आज इस मर्यादा को वापस नहीं लाया गया तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वे सिर्फ एक व्यक्ति के शरीर को वापस लाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। नहीं, वे संसार में सही और गलत के बीच की उस रेखा को दोबारा खींचने के लिए लड़ रहे थे जिसे रावण ने मिटा दिया था। और इसीलिए स्रोत कहता है कि उनका सारा जीवन लग गया। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें पीढ़ियां खप जाती हैं। बिल्कुल। वानरों ने अपना वर्तमान, अपना आराम, अपनी सुरक्षा, सब कुछ उस एक उच्च आदर्श की वेदी पे चढ़ा दिया था। ये एक बचाव अभियान से शुरू होकर एक कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय धर्मयुद्ध में बदल गया था, जहां आकर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक प्रेरणा अपने सबसे चरम और शुद्ध रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल सही। ये नजरिया इस पूरी कथा को देखने का चश्मा ही बदल देता है। जो कहानी एक लॉजिस्टिकल चुनौती यानी कौन कहाँ जाएगा से शुरू हुई थी, वो अंत में आकर एक बहुत ही गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक ऊंचाई पर खत्म होती है। और यही वजह है कि ये स्रोत आज भी इतना प्रासंगिक है, जी। क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रबंधन, रणनीति और अध्यात्म कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी कोई असंभव काम संभव होता है। तो अगर हम इस पूरे महाकाव्य विश्लेषण को समेटें तो ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे अनिश्चितता के बीच एक मजबूत रणनीतिक ग्रिड बनाया जाता है, बिना किसी पूर्वाधारणा के चारों दिशाओं में खोज करना। हाँ, फिर हमने देखा कि कैसे सबसे कठिन मोर्चों
जैसे दक्षिण के गरजते सागर पर अपनी सबसे बेहतरीन टीम का चुनाव किया जाता है। हमने ये भी समझा कि जब बाहरी संसाधन खत्म हो जाते हैं तो हृदय के भीतर बैठा सर्वोच्च उद्देश्य कैसे शरीर की हर थकान को मिटा देता है, जिससे लोग पत्थरों की सूक्ष्मता से लेकर पहाड़ों की विशालता तक बिना रुके काम कर पाते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये स्पष्ट हुआ कि ये सब कुछ किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में मर्यादा और सही व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए था। एक ऐसा समर्पण जो आज की दुनिया में हर उस व्यक्ति या संगठन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो किसी बड़े विजन पर काम कर रहा है। ये सचमुच एक ऐसा सबक है जो बहुत गहरे तक उतरता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस स्रोत की गहराइयों से निकला एक ऐसा विचार है जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन जो इस पूरी यात्रा का सार हो सकता है। वो क्या है? देखिए, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अक्सर हमारे सामने भी ऐसे काम आते हैं जो पूरी तरह असंभव लगते हैं। हमारे सामने भी कोई बहुत बड़ी दक्षिण दिशा आ खड़ी होती है, या कोई ऐसा सागर आ जाता है जो अपनी विशालता और अपने शोर से हमें डराने की, हमें वापस लौटने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। तब शायद हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो गरजता हुआ सागर वास्तव में हमें रोकने के लिए है, या फिर वो हमें हमारे ही भीतर की किसी बहुत गहरी मर्यादा, हमारे सबसे उच्च आदर्शों और उस छिपी हुई ताकत को खोजने का एक अवसर दे रहा है। बहुत गहरी बात है। क्या उस शोर के पार जाने पर ही हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर भी पत्थरों से लेकर पहाड़ों तक का अन्वेषण करने की असीम क्षमता मौजूद है? शायद सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, हमेशा हमारे भीतर ही होती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।